Dear trainees and technical staff, Assalamu alaikum. I am Dr. Muhammad Najib Mughal. I am serving as professor cum chief scientist in the division of plant pathology. At the very outset, I am very thankful to the coordinator of this training program, Professor Wasima ma'am, for giving me the opportunity to share my experience on mushroom cultivation with you all. Actually, I have served in the Mushroom Research and Training Center for around 10 years, and we were busy there in practical aspects of mushroom cultivation. As you know, in Kashmir, we are having two prominent mushrooms, that is button mushroom and dhingri mushroom. So during those days, we were busy with the cultivation of these mushroom, and we also disseminated the technology of cultivation of mushroom in whole of the Srinagar Valley. Actually, I was fortunate enough to work with N.A. Munshi Saab, Nazir Ahmad Munshi, if you have heard the name. He was one of the pioneer in the mushroom cultivation here in Kashmir. So, are you comfortable with English or should I speak in Urdu or Kashmiri? उर्दू में बोले? उर्दू में बोलो? ठीक है. तो आपको पता है कि यहाँ पे जो मशरूम कल्टिवेशन स्टार्ट हुआ था वैली में 70s में, ठीक है. तो वहाँ पे एक डॉक्टर कोल साहब थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, डिपार्टमेंट से थे वो, उन्होंने मशरूम कल्टिवेशन पे काम किया था. लेकिन 80s वाज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑन मशरूम कल्टिवेशन. लेकिन फाइनली फिर हालात ख़राब वराब हो गए और मशरूम में डिजीज़ आ गई, तो इसकी वजह से मशरूम को एक सेटबैक हुआ. The mushroom cultivation program again took its speed in 2005 onwards. तो वहाँ पे जो मुंशी साहब थे, he was one of the pioneer workers and great scientist, I would say, because he revived the mushroom cultivation. He worked on the problems which were faced by the Kashmiris for the mushroom cultivation during the 80s. उसके बाद गैप आया था, तो उन्होंने प्रैक्टिकल आस्पेक्ट जो प्रॉब्लम में थी उस पर हमने काम किया और आई वाज आल्सो फॉर्चुनेट टू वर्क विद हिम फ्रॉम 2007 ऑनवर्ड्स. तो फाइनली फिर 2010 ऑनवर्ड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स आ गए जिसकी वजह से मशरूम को एक बूस्ट मिला कश्मीर में. नाउ इट इज़ देयर आर ए नंबर ऑफ मशरूम्स दैट आर बीइंग कल्टिवेटेड इन द कश्मीर वैली. बट बेसिक इफ़ यू आर कल्टिवेटिंग, अगर आप मशरूम कर रहे हैं कश्मीर में अंडर नेचुरल कंडीशन, तो तब दो ही मशरूम हैं जो आप कर सकते हैं. उनमें है एक बटन मशरूम और एक है ढींगरी मशरूम. तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठीक है. तो दो मशरूम है, एक है बटन मशरूम और एक है ढींगरी मशरूम, जो कश्मीर में अंडर नेचुरल कंडीशंस आप लोग कर सकते हैं. तो मुझे जो टॉपिक दिया गया है दैट इज़ ऑन द कल्टिवेशन ऑफ ढींगरी मशरूम. तो इसके बारे में आई विल पर्सनली लाइक दैट इफ़ यू इंटरेक्ट विद मी कि जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ग्रोअर, बिकॉज आई हैव लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस ऑन दिस, तो वो प्रॉब्लम्स पे हम वर्कआउट कर सकते हैं. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स फार्मर्स आर फेसिंग. उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ. अदरवाइज़ वी विल गो लाइक ए नॉर्मल लेक्चर, तो उसमें आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा. सो लेट अस स्टार्ट. जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं. तो दिस इज़ द आउटलाइन ऑफ माय लेक्चर. फर्स्ट इट विल बी इंट्रोडक्शन एंड सिनेरियो ऑफ मशरूम कल्टिवेशन इन इंडिया एंड द वर्ल्ड. देन कल्टिवेशन प्रोसीजर ऑफ द बटन प्लूरोटिस और ढींगरी मशरूम. देन हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग ऑफ द मशरूम्स. सो बाय नो आई थिंक यू ऑल विल बी अवेयर व्हाट द मशरूम्स आर. मशरूम होते क्या हैं ये आप जान ही चुके होंगे. ये जो लेडी आई है, अगर ये बुरा ना समझे, आप मुझे बता सकते हैं मशरूम क्या है? मशरूम एक फंगी होता है जो जिसको माइसीलियम कहते हैं. उसको हम स्पॉन की वजह से स्पॉन तैयार करते हैं. उसमें हम यूज करते हैं और ये वीट का जो बीज है ना उसका. मशरूम जो आपने कहा किसी हद तक ठीक है. मशरूम एक फंगस होता है. हमारे स्टूडेंट्स, जो कुछ स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे, मुझे लगता है वो जानते हैं अच्छे से कि मशरूम एक फंगस होता है. ये मैक्रोस्कोपिक फंगस है. आम तौर पे जो फंगस होता है जिसे लावा कहते हैं उर्दू में, वो माइक्रोस्कोपिक होता है. लेकिन मशरूम की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो आपको नज़र आती है. ये मैक्रोफैगस मैक्रोस्कोपिक फंगस है, ठीक है, जो नज़र आती है और जो हम
इसके हम क्लासीफाई कर सकते हैं, कुछ खाने वाली हैं, कुछ पॉइजनस हैं, कुछ मेडिसिनल हैं, वो फिर बाद में है। लेकिन बेसिकली मशरूम एक फंगस है और ये दो कैटेगरीज साइंटिफिकली अगर हम देखेंगे, ये बेसिडियोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा फंगस डिवीजन्स जो हैं उनसे बिलोंग करता है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट मशरूम है मॉर्चुला, वो बिलोंग करता है एस्कोमाइकोटा से, वहाँ पे एस्कोस्पोर्स बनते हैं। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द मशरूम दे बिलोंग टू द बेसिडियोमाइकोटा। ठीक है, अगर देखा जाए तकरीबन 30,000 जो मशरूम्स हैं दे हैव बीन रिपोर्टेड वर्ल्ड वाइड। 30,000 के करीब मशरूम दुनिया में पाए गए हैं, जिनमें 3,000 जो मशरूम हैं वो प्राइम एडिबल हैं, जिनको हम खा सकते हैं, पका के खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे भी आप भी जानते हैं, जैसे हम भी जानते हैं, कुछ ही मशरूम हैं जो हम कमर्शियली कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कश्मीर में तो पहले फ़िलहाल दो ही हैं, बटन मशरूम और डेंगरी मशरूम। लेकिन बहुत सारे मशरूम हैं, जैसे मेडिसिनल मशरूम जो है, कॉर्डिसेप्स है, गैनोडर्मा है, वो भी आप कल्टीवेट कर सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिल सकता है। तो अगर हम देखेंगे मशरूम जो है, इसको आमतौर पे क्वीन ऑफ वेजिटेबल कहा जाता है या वेजिटेबल मीट कहा जाता है। तो ये क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि क्वीन ऑफ वेजिटेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक टेबल डेलिकेसी है। टेबल डेलिकेसी मतलब एक नज़ाकत है खाने में, है ना, ये एक स्पेशल डिश है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और वेजिटेबल मीट इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट्स, जो मीट और वेजिटेबल के इन बिटवीन होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे आम तौर पे जो इंडिया में या वर्ल्ड वाइड मशरूम कल्टीवेट होते हैं, अभी मैं देख रहा था, मैंने ये अपडेट की है अपनी पीपीटी, 4-5 साल पहले बटन मशरूम्स दैट वाज हैविंग द मेजर शेयर इन द वर्ल्ड मार्केट। ठीक है, अगर आज हम देखें, आज शीटेक मशरूम जो है वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में प्रोडक्शन होती है। वही फिर बात आ गई कि अगर हम देखेंगे इंडिया की स्टेट्स में जो प्रोडक्शन होती थी, सबसे ज़्यादा यूपी, उत्तराखंड वगैरह में होती थी। आज हमारे पास नंबर 1 स्टेट कौन सी है मशरूम प्रोडक्शन में? कोई और गैस? आप गैस ही कर रहे हो, पता तो नहीं है तो कोई और बता सकता है? द नंबर 1 स्टेट इन मशरूम प्रोडक्शन इज़ बिहार। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा। ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे मशरूम पहले मतलब आप इनका नाम भी फर्स्ट टाइम में नहीं देखते थे, लेकिन इनको पता लगा कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कल्टीवेशन ऑफ मशरूम, फ़ायदे क्या हैं, कितना बेनिफिट है इसमें, तो इन्होंने स्टार्ट किया और आज बिहार नंबर 1 पे है, जबकि पहले इसका 5 साल पहले ये नंबर 10 पे भी नहीं था। ये दिखाता है कि मशरूम कल्टीवेशन में हमें कितना स्कोप है। ठीक है, तो जो मशरूम आम तौर पे कल्टीवेट होते हैं, जैसे मैं बता रहा था, शीटेक मशरूम है, आरिकुलेरिया है, वाइट बटन मशरूम है, पिलोरेटस है, और बाकी सारे मिल्की मशरूम वगैरह हैं जो कल्टीवेट होते हैं। ये कुछ मशरूम हैं, आप इनको पहचान सकते हैं? वेरी गुड। हाँ, फर्स्ट इज़ मिल्की मशरूम, सेकंड इज़ बटन मशरूम एंड ऑयस्टर मशरूम। वेरी नाइस। ये जो ऑयस्टर है ना, हाँ, ये लगता है कि कहीं पर सड़ा हुआ कोई पेड़, जैसे यहाँ कश्मीर में बीर कहते हैं, हाँ, उससे हाँ, ज़्यादा हाँ, एग्जैक्टली होता है। हाँ, होता है। जो दूसरा वाला था वो ऐसे लगता है कि रेत और मिट्टी जहाँ मिक्स हो और भूस हो, यानी वेरी गुड। हाँ, जो कंपोस्ट होता है, हाँ, वहाँ पे आसानी से मिलता है। सही बात है। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया, और ये सच भी है कि जो प्लोरोटस है, इसका दूसरा नाम है ट्री मशरूम भी। आपको पता है, इसको ट्री मशरूम भी बोलते हैं क्योंकि ये पेड़ों की छाल पे उगता है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन कमर्शियली फिर हम इसको अपने एक सबस्ट्रेट पे, स्ट्रा पे कल्टीवेट करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन क्योंकि चल रहा है, इसमें मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे पास मशरूम की क्लासिफिकेशन हो सकती है पॉइजनस मशरूम एंड नॉन पॉइजनस मशरूम। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ टू डिफरेंशिएट पॉइजनस मशरूम फ्रॉम नॉन पॉइजनस मशरूम। इसके लिए तकरीबन आपको 2-3 घंटे का लेक्चर चाहिए जो आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए। लेकिन यहाँ पे चलते चलते हम इंट्रोडक्टिव रिमार्क्स दे रहे हैं। सबसे एक कॉमन चीज़ देखी गई है पॉइजनस मशरूम में कि वो कलर्ड होते हैं, वो ब्राइट इन कलर होते हैं। लेकिन जो एडिबल मशरूम होते हैं यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम वो ब्राइट नहीं होते हैं, उनका वाइट कलर होता है या डल कलर्ड होते हैं। लेकिन कुछ पॉइजनस मशरूम जो है वो डल कलर भी होते हैं, जैसे आपका अमानिता स्पीशीज़ है। ये आपका जो बीच में है ये अमानिता है,
जो मोस्ट पॉइजनस मशरूम माना जाता था पुराने ज़माने में और आज भी। सर इसी के ठीक। मुताबिक अगर हम बताएंगे यहाँ पर भी एक ऐसा मशरूम उगता है जो खाने के काबिल होता है, मगर उसमें एक डिफरेंस होती है, उसमें ग्रीनिश नहीं होता है, वो थोड़ा ये brown- खाने वाले मशरूम है ही नहीं, ये जहरीले मशरूम ना है। ये नहीं, हाँ यहाँ पर मैं बोलती हूँ यहाँ पर उगता है किसमें, हाँ हाँ यहाँ पर कोई बांध होगा हाँ हाँ, वो उगता है, मैंने देखा है वो। लैंड का, जब बड़ा लैंड होगा उसमें हम बनाते हैं वो बड़ा, उसमें उगता है वो किससे, जब वो ये होगी ना बारिश होगी बारिश ज़्यादा, वगैरह। तो उसमें ऐसी ही शेप होती है मगर कलर थोड़ा डिफरेंट होगा। मैंने आपको बताया कि तकरीबन 30,000 मशरूम्स जो है दे हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो बहुत सारे हमारे कश्मीर में भी हैं जो लोकली आपको मिल सकते हैं, लेकिन जब आप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, आपको वो मशरूम सेलेक्ट करना है जिसके आपको हाई रिटर्न्स आए, जिसका 20 जिसको जिसको एक तो कल्टीवेशन करना है। कल्टीवेशन के बाद आपको आपका मकसद क्या होता है, पैसे कमाना ना, जो रिटर्न्स हाई आने, जिसको हम BC रेशो कहते हैं, जो बेनिफिट कॉस्ट रेशो है वो आपका हाई होना चाहिए। और आपको ये भी देखना है कि आपको कम मेहनत करनी पड़े, कम टाइम में ज़्यादा रिटर्न्स आने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको मशरूम के बारे में आपने सोचा है तो आपको ये देखना है कि हमें कौन सा मशरूम करना है, कौन सा फिजिबल है कश्मीर में, किसके लिए हमें इनपुट यहाँ पे अवेलेबल है, और कौन सा मशरूम है जिसका हमें रिटर्न्स ईज़िली मिले और हाई मिले। ठीक है, तो इसके लिए आपको अगर आप सारे सीरियस हो इसके लिए, तो आपको इसके लिए थोड़ा टाइम देना है। बिफोर यू स्टार्ट द वेंचर यू हैव टू गिव सम टाइम फॉर प्लानिंग एंड डिसाइडिंग विच मशरूम यू आर गोइंग टू कल्टिवेट। ठीक है, आज का टॉपिक अब हमारा जो है वो प्लूरोटस पे है, तो लेट मी कम बैक टू द टॉपिक। तो ये मशरूम प्रोडक्शन सिनेरियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि अभी जो वर्ल्ड प्रोडक्शन है दैट इज़ अराउंड 50 मिलियन टन्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, और China is dominating the mushroom production, and the whole list of mushrooms which were there 5 years before, they are not in the list now. पहले मैंने कहा कि बटन मशरूम जो था वो मेजॉरिटी में कल्टिवेट होता था। अब जो है, अब शीट एक मशरूम 26% है, ऑरिकुलेरिया 21% है, ओइस्टर मशरूम 16% है, बटन मशरूम जो है अब 11% पे कम आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि बटन मशरूम की प्रोडक्शन कम हो गई है, बटन मशरूम की प्रोडक्शन उतनी है या उससे बड़ी है, लेकिन बाकी मशरूम की प्रोडक्शन और ज़्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से जो बटन मशरूम का शेयर है वो कम हो गया है। उसके बाद जो बाकी सारे मशरूम हैं, मिल्की मशरूम है या स्पेडिस्टा मशरूम है, उन वो सब मिला के 26%। तो अगर हम कंट्रीज़ को देखेंगे कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, तो चाइना इज़ एट द टॉप, फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, नेदरलैंड, पोलैंड। और हमें जो इम्पॉर्टेंट देखना है कि इंडिया का अभी तक इसमें नाम नहीं है फर्स्ट 10 में, तो दैट मीन्स कि इंडिया हैज़ ट्रेमेंडस स्कोप फॉर ग्रोइंग द मशरूम्स। उसके बाद हम अपने प्लूरोटस पे आएंगे जो हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि इसको किन नामों से जाना जाता है प्लूरोटस को। तो जैसे आपने कहा कि ये ट्री पे होता है, तो आप देख लीजिए इसका एक नाम ट्री मशरूम भी है, फोनिक्स मशरूम भी है, ओइस्टर मशरूम भी है, और इंडिया में इसको ढींगरी मशरूम भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में ढींगरी मशरूम कहते हैं, चाइना में इसको पिंग घू कहते हैं, जापान में हिरटे कहते हैं, फ्रांस में प्लूरोटी कहते हैं, और अरेबिया में फितर अलमहर कहते हैं। ठीक है, ये सारे नाम हैं जो इसी सेम मशरूम के रखे गए हैं वर्ल्ड वाइड। तो इंडिया में कौन सा नाम है? तो प्लूरोटस इसको क्यों कहा जाता है? नहीं, जीनस छोड़ो, आप उसको बोलते क्यों हैं प्लूरोटस? या ओइस्टर मशरूम क्यों बोलते हैं? ओइस्टर क्या होता है? ओइस्टर सी शेल जैसी शेप होती है, जैसे हैंड जैसी, फोल्डेड हैंड जैसी शेप होती है इसकी, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ओइस्टर मशरूम। मोस्ट कॉमन नेम ऑफ दिस मशरूम इज़ ओइस्टर मशरूम। तो जैसे यहाँ आपको स्लाइड आपके सामने है कि इंडिया में जो प्रोडक्शन है मशरूम की वो है अराउंड 0.13 to 0.31 मिलियन टन्स। दैट मीन्स के 1,30,000 से लेके 3,10,000 तक ये प्रोडक्शन होता है इंडिया में। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मशरूम के बारे में कोई भी डेटा जो है दैट इज़ नॉट 100% रिलायबल, क्योंकि ये फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं। जो मार्केट में जाता है उतना ही पता लगता है, बाकी जो लोकल मार्केट्स में जाता है वो पता नहीं लगता। तो आप देखोगे डिफरेंट जो सोर्सेज हैं दे विल प्रोवाइड यू डिफरेंट डाटा, एक ही डाटा नहीं होगा इसमें।
तो प्लूरिटस के बारे में अगर हम देखेंगे, दिस इज़ द थर्ड कॉमनली प्रोड्यूस्ड मशरूम इन इंडिया, जिसकी जो शेयर है इन द टोटल प्रोडक्शन दैट इज़ अराउंड 16 to 27% ग्लोबली है, और इंडिया में अराउंड 16% है। ठीक है, तो इंडिया में जो सिनेरियो है उसमें वाइट बटन मशरूम या स्टिल डोमिनेटिंग, इट इज़ अराउंड 73%, प्लूरोटस 16%, पैडीस्ट्रा मशरूम 7% एंड मिल्क मशरूम 3%। देन वी विल कम टू आवर मेन टॉपिक दैट इज़ कल्टिवेशन ऑफ प्लूरोटस मशरूम। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत जो होती है वो एक सबस्ट्रेट की होती है जिस पे हम मशरूम कल्टिवेट करें। तो इसकी प्रिंसिपल सबस्ट्रेट जो है वीट स्ट्रा है और पैडी स्ट्रा है। अगर कमर्शियली आपको करना है तो वीट स्ट्रा और पैडी स्ट्रा में ही रिकमेंडेड है कि आप इस पर कीजिए, ताकि इसका रिटर्न और बेनिफिट कॉस्ट रेशो हाई आपके पास आए। लेकिन हमने कश्मीर में एवेलुएट किए हैं यहाँ पे चिनार लीव्स, एप्पल लीव्स, पॉपुलर लीव्स, पीच लीव्स, पियर लीव्स, विर लीव्स भी हमने किए हैं, और सभी पे इसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी आई है। ठीक है, दैट मीन्स वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज। उसमें हमारा बेनिफिट कॉस्ट रेशो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि हमें सबस्ट्रेट जो है वो ख़रीदना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कल्टीवेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? एक तो हमारे पास सबस्ट्रेट होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि इसके लिए आपके पास सारा सबस्ट्रेट आपको फ्री आपको नेचर दे रही है कश्मीर में, या अगर आप लार्ज स्केल पे करना चाहते हैं तो तब भी पैडी तो कश्मीर में कल्टीवेट होता है और वीट कम होता है कश्मीर में। तो अगर आप कमर्शियली स्टार्ट करना चाहते हो तो आप राइस स्ट्रा पे, जो पैडी स्ट्रा है, इस पे आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वो स्पान की है, जो स्पान इज़ द सीड ऑफ मशरूम। ठीक है, और उसके बाद आपको चाहिए कहीं रूम जहाँ पे आप ये कल्टीवेट करें, चाहे आपके पास रूम हो या छत हो, जो भी अवेलेबल स्पेस हो वहाँ पे आप ये कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत ये इक्विपमेंट्स हैं, अगर आप स्पान भी खुद बनाना चाहते हो तो ये इक्विपमेंट्स आपको लगेंगी। लैमिनार फ्लो है, बीओडी है, और ये स्टीम केटल है, और ये हॉरिजॉन्टल। अगर आप सारे का कॉस्ट देखोगे विदिन 5 लाख की आ जाएंगे सारे। आप अगर आप कमर्शियली करना चाहते हो, ये सारी इक्विपमेंट्स आपको 5 लाख में आएंगी। अगर ये इक्विपमेंट्स आपके पास नहीं भी हैं तब भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये इक्विपमेंट्स जो है आपको स्पान प्रोडक्शन के लिए लगती है। स्पान आप बाज़ार से ले लो, 20 रुपये बोतल मिलती है स्पान। वो भी आप पहले जब आप काम स्टार्ट करोगे, आपके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट हाई नहीं होना चाहिए, तो आप स्पान खरीद सकते हो। ठीक है, तो बाद में जब आपका टेक्निकल नो हो अच्छा हो जाएगा, फिर आप स्पान खुद बना सकते हो। बहुत मिनिमम कास्ट है। इससे भी आप अगर बड़ी मशीन ले लोगे तो ज़्यादा कास्ट आएगी, अगर आप छोटे ले लोगे तो कम कास्ट आएगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं कल्टीवेशन ऑफ प्लूरेटस मशरूम पे। सबसे पहले हमने सबस्ट्रेट लिया कहीं से भी, जहाँ से, चाहे पैडी स्ट्रा हो, वीट स्ट्रा हो, चिनार लीव्स हो, या कोई भी सबस्ट्रेट हो, वो हमने एक जगह इकट्ठा करना है। उसके बाद हमें उसको कट करना है। कट करना है इंटू 1 to 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हम कट क्यों करेंगे? क्योंकि जब हमें आगे के प्रोसेस होंगे हमें हैंडल करना इजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने इसको पीसेस में किया। इसके लिए बाहर जो है वो मशीन होते हैं, ग्रास कटर होता है, उससे करते हैं। तो यहाँ पे वो मशीन ज़्यादातर अवेलेबल नहीं है, पंजाब में वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो है आपको ये सीधा ही आपको जो बोलते हैं एक्स से जो होता है उससे आप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो आपने कट किया, उसके बाद आपने इसको कट करने से पहले भी अगर आप चाहते हैं कि आपने जो कट करना है उससे पहले आप इसको रनिंग वाटर में, अगर आपकी कहीं स्ट्रीम साइड में चल रही है, कहीं अवेलेबल है रनिंग वाटर, तो उसमें धो लें, क्योंकि इसमें जो डस्ट वस्ट होती है वो वहाँ से वॉश आउट हो जाती है। तो उसके बाद कट करना इजी भी रहता है और डस्ट भी नहीं होती है, तो आदमी बाकी सारी एलर्जीज से भी बच सकता है। आपने इसको कट किया, चाहे चॉपर से किया चाहे किसी और से किया, तो कट करके आपको क्या करना है, इसको पास्चराइज करना है। पास्चराइजेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस है मशरूम में, उसमें यह है कि जो लोग बगैर पास्चराइजेशन के कोई भी मशरूम करें, चाहे बटन मशरूम करें, चाहे आप प्लूरोटस की ढींगरी मशरूम करें, ढींगरी मशरूम में ज़्यादा इन्फेक्शन आता है, क्योंकि यहाँ आपने घास को वेट किया, सबस्ट्रेट को वेट किया, उसके बाद आपका जो ग्रीन मोल्ड है वो बहुत ज़्यादा आता है जब आप इसको स्पानिंग के बाद इंक्यूबेटर में रखते हो। तो वो ग्रीन मोल्ड अगर आपका आ गया, फिर आपकी क्रॉप बहुत कम हो जाती है।
तो उसको टैकल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने सबस्ट्रेट को जो है स्टेरलाइज कर लीजिए। अब स्टेरलाइजेशन के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। अगर आप इसको 80 डिग्री पे 2 घंटे में रखते हैं, 2 घंटे रखते हैं आप किसी ड्रम में, आपका टेम्परेचर वाटर का 80 डिग्री होना चाहिए, तो ये स्टेरलाइज हो जाएगा, आपका ग्रीन मोल्ड फिर नहीं आएगा। या आपके पास अगर ये तो लोकल स्मॉल जो स्केल पे करते हैं लोग उनके लिए है, जो इससे थोड़ा सा बड़े स्केल पे करते हैं उनके पास है कि आप पॉस्चराइजेशन कर लीजिए स्टीम यूजिंग द स्टीम, जो ऑटोक्लेव वगैरह से होती है। उसमें आप डालिए घास अच्छे से बैगों में और उस पर स्टेरलाइज कीजिए। और जो कमर्शियली है वो भी आप ऑटोक्लेव में उनको 100% करना है, क्योंकि उनके जो पीपी बैग्स, पॉलीप्रोपाइलिन बैग्स में उनको सबस्ट्रेट डालना है, फिर वो ऑटोक्लेव करना है, उसके बाद उसमें स्पानिंग वगैरह करनी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप पॉस्चराइजेशन या स्टेरलाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट आप करें, ताकि बाद में चल के आपको इन्फेक्शन ना आए। एक बार आपका पॉस्चराइजेशन हो गया, एक बार आपका एक और भी मेथड है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, जो हम यहाँ पे कॉमनली करते हैं, वो है यूज़ ऑफ द केमिकल्स। जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, वो बहुत सिंपल और इजी मेथड है। 2% फॉर्मेलिन आप यूज़ कर सकते हैं फॉर स्टेरलाइजेशन ऑफ पेडिस्ट्रा। एक टब में आप 2% फॉर्मेलिन का सोल्यूशन बनाइए, उसमें जो चॉप्ड ग्रास है उसमें डालिए, फिर उसमें 10 to 20 मिनट सोक कीजिए आप, उसके बाद उसको वापस निकालिए और फिर वॉश कीजिए। लेकिन वॉश ऐसे करना है कि इसमें फार्मेलिन बाकी नहीं रहना चाहिए, थॉरो वॉशिंग का होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें फार्मेलिन रहा तो फिर आपका जो स्पान है वो रन नहीं होगा। ठीक है, तो लेकिन वो क्विक मेथड है, जल्दी से आप कर सकते हैं और प्रैक्टिकली फिजिबल भी है, तो वो वहाँ से भी आप पॉस्चराइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्पानिंग। स्पानिंग आपको पता है, स्पानिंग इज़ द मिक्सिंग ऑफ सीड विद द सबस्ट्रेट। तो स्पान आप रेडीमेड ले सकते हैं, खुद बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है। रेडीमेड इनिशियली तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि रेडीमेड आप ले लीजिए, ताकि आपका काम एक बार स्टार्ट हो जाए तो वो इजी रहेगा और चीप भी है वो। स्पानिंग करने के बहुत सारे तरीके आपको पता है। मल्टी लेयर स्पानिंग जो है मोस्ट कॉमनली की जाती है कि पहले आप एक पॉलीप्रोपाइलिन बैग या आम जो बैग है आपके पास, पॉलीथीन बैग, जिसमें तकरीबन जो 15 या 20 किलो का बैग होता है, उसमें आप घास जो है वो आपकी 2 या 3 किलो ही आएगी, चॉप्ड घास। ठीक है, तो वो उसमें आप डालिए, वो आपकी ऑटोक्लेव्ड होगी, स्टेरलाइज होगी। उसमें फिर आप एक लेयर पहले लिफाफे में डालेंगे, उसमें स्पान की एक लेयर डालेंगे, फिर उसमें फिर घास डालेंगे, सबस्ट्रेट डालेंगे, उसके बाद फिर दूसरी लेयर डालेंगे। जैसे कि ये बैग आप वहाँ देख रहे होंगे, ये वाला बैग, इसमें स्पानिंग हुई है। ठीक है, तो आप लेयर बाय लेयर स्पान डालेंगे, उसका फ़ायदा ये होगा कि यूनिफॉर्म स्प्रेड ऑफ द स्पान होगा। पूरे घास को जो स्पान है, जो फंगस है, वो उसमें फैल जाएगा। जब वो पूरे में फैल जाएगा उसके बाद ही आपका क्रॉप आएगा। क्योंकि अगर अगर स्लो आपका स्पान होगा तो वो तो चलता रहेगा ना, उसको खुराक मिल रही है तो वो खाता रहेगा। अगर आप टॉप स्पानिंग करते हैं, टॉप पे स्पान डालते हैं बैग के, तो उसको फैलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उसमें क्रॉप जल्दी नहीं आएगी, क्योंकि उसमें जो फंगस लगा है, फंगस आप जा रही है टॉप से नीचे जा रही है, तो उसको तो खाने के लिए चीज़ें हैं। फ्रूट बॉडी तब बनता है जब फंगस को लगता है कि मुझे अब खाना ख़त्म हो गया है, अब मुझे रिप्रोडक्शन की तरफ जाना है, अब मुझे प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट की तरफ जाना है। ठीक है, जब उसको खाना ख़त्म हो जाता है, जब उसका वो कब ख़त्म होगा, जब उसने कंप्लीट स्पान रन किया हो। जब स्पान रन कंप्लीट होगा उसके बाद वो फ्रूटिंग की तरफ आ जाएगा, ताकि उसकी जनरेशन चलती रहे आगे। ठीक है, तो आपने स्पानिंग की, बेस्ट स्पानिंग है लेयर स्पानिंग, उससे आपने किया, फिर उसके बाद आपने उठा के डालना है स्पान रूम में, जो इंक्यूबेशन रूम है वहाँ पे डालना है। वहाँ का टेम्परेचर आपका 24 to 28 डिग्री रहना चाहिए। ये टेम्परेचर जो है उसमें आपका स्पान रन जो प्लूरोटस के लिए है 12 से 15 दिनों में हो जाएगा। तो जो स्पान रन ये ग्रास है, ये आपका ये वाला फ़ोटोग्राफ है, आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा स्पान रन हो गया है और ये बिल्कुल वाइट कलर का हो गया है। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कहीं पे समझ नहीं आ रहा है, या
जैसे आप बोल रहे हैं कि ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये नॉर्मल लेक्चर नहीं है। अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है, यू कैन इंटरेक्ट फ्रीली, तो हम आपके जो डाउट्स हैं वो दूर कर सकते हैं। बताइए। हमारे पास कमर्शियल में हम इतना बड़ा रूम भी टेक्नोलॉजी भी नहीं बना सकते हैं। अगर हम चाहे स्टार्ट करें थोड़े पहले सीखने के लिए हाँ हम क्या कर सकते हैं, उसको किस तरीके से हम उसको देखो, अगर आपने सीखने के लिए कि आपको स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट करने का मतलब पहले ही नहीं मार्केट में जाए, पहले हमें सीखना है। अगर आपको सिर्फ सीखना है प्रोसीजर, जो आप बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकली आपने थ्योरेटिकल लेक्चर तो लिए, प्रैक्टिकल आपने देखा नहीं है ना, तो उसके लिए हमारे सेंटर्स हैं, उसके हमारे लिए KVKs हैं, जहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बोलते हैं। तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा HOD है प्लांट पैथोलॉजी, उनको आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो फिर MRTC को भेजेंगे। तो अगर हमारे पास 15-20 कैंडिडेट बनते हैं तो फिर हम वहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाते हैं। और कोई भी काम करने से पहले इट इज़ बेटर टू डू इट प्रैक्टिकली फर्स्ट, है ना। जो आप थ्योरेटिकली देखते हैं, उसके बाद जब प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं आपको वो प्रॉब्लमें आती हैं कि आप बोलोगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। अगर मॉइस्चर ही आपका ज़्यादा हो गया तो आपका स्पान रन ही नहीं होगा। अब मॉइस्चर कितना होना चाहिए, मैं आपको बोलूँगा 60%। तो हाउ विल यू कैलकुलेट दैट द मॉइस्चर इन द स्ट्रा इज 60%? जिसने किया होगा उसको पता लगेगा कि ये ट्रिकल डाउन नहीं होना चाहिए, पानी आपको निचोड़ना है, घास जब आप वेट करते हैं उसके बाद निचोड़ना है, तो ट्रिकल डाउन नहीं होना चाहिए। अब कितना जल्दी ट्रिकल डाउन तो हमेशा होता रहेगा जब तक वो पानी है, कितना जल्दी होना चाहिए, कि कब ये स्टॉप होना चाहिए, कब हमें पता लगे, वो एक्सपीरियंस के थ्रू आपको समझ आती है। तो इसलिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी इम्पॉर्टेंट है। आप वो KVKs में भी कर सकते हैं और डिवीज़न ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में। यहाँ के थ्रू करेंगे तो हमें क्या प्रोसीजर आपको सीधा एप्लीकेशन एक लिखनी है प्रोफेसर एंड हेड डिवीजन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी को, कि हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, हमें MRTC में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाए। या आप डायरेक्टर एक्सटेंशन को भी लिख सकते हैं कि हम ऐसे ऐसे हैं, लेडीज़ का ग्रुप है, हम करना चाहते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो वो आपको वो फैसिलिटेट करवा देंगे। हम दो ही लेंगे। आप ग्रुप बना लीजिए, आप 2 अगर लिख देंगे ना, आप एप्लीकेशन लिखेंगे 2 का, तो हो सकता है कोई और भी 2, आप ही नहीं ना है, कश्मीर काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे लोग आते रहते हैं। ऐसा भी होता है ना, फिर बोलते हैं कि नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में जवाब मिलेगा कि आप यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उनमें भी लोग आएंगे, तो वो उनको जब ग्रुप एक बनेगा फिर इंटीमेट होंगे, आपको बोला जाएगा कि आप आगे ट्रेनिंग कर लीजिए, ठीक है। तो यूजुअली जब हमारे टाइम में हमने कोई फ़ीस नहीं रखी होती थी ट्रेनिंग प्रोग्राम की, स्पॉन्सर्ड होते थे। हमारे पास ICR का प्रोजेक्ट था एक, तो उसके ज़रिए से हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए थे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो वो थोड़ा सा फ़ीस लेके, क्योंकि जो मटेरियल लाना है, घास लाना है, स्पान लाना है, उसकी फ़ीस लेके ये स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है ना, इसमें बड़ा। और जब आदमी पैसे खर्च करता है तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखता है, ठीक है। तो हम पहुँचे थे कि स्पान रन हो गया था हमारा। स्पान रन के बाद क्या करना होता है, जो बैग्स हमारे वाइट हो जाएंगे उनको हम जो है स्ट्रिप करते हैं, वो बैग्स निकाल देते हैं, क्योंकि उस स्टेज पे हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, एरेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है फंगस को, टू इंड्यूस फ्रूटिंग इन द सबस्ट्रेट। तो उसके लिए आपको 2-4 बार जो हम अगर रूम की बात करें तो उसमें हम 1-2 घंटे के लिए खिड़कियां खुली रखते हैं, दरवाजे खुले रखते हैं, ताकि हवा जो है आए जाए वहाँ पे, जिसकी वजह से एक तो इसमें स्ट्रेस पड़ता है फंगस में। इसको पहले तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हाई होता है ड्यूरिंग द स्पान रन पीरियड, लेकिन जब स्पान रन पीरियड ख़त्म हो जाता है, इसका एक तो इसको जो फूड मटेरियल है उसकी कमी हो जाती है, और अब इसको जाना होता है रिप्रोडक्टिव फेज़ के लिए। रिप्रोडक्टिव फेज़ के लिए इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो जब हम इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो ये फ्रूटिंग में आ जाता है और इसकी फ्रूट प्रोडक्शन हो जाती है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तकरीबन 15 दिन जो है इसमें स्पान रन हो जाता है। 15 दिन के बाद हम इसको स्ट्रिप करते हैं, जो पॉलीथीन होता है, उसके बाद हम रेगुलर स्प्रेइंग इसको करते हैं। 15 दिन तक इसको स्प्रेइंग नहीं करते हैं, जो पहले का सोक्ड सबस्ट्रेट था उसी में रखते हैं, लेकिन 15 दिन के बाद इसको स्प्रेइंग की ज़रूरत होती है, ताकि क्योंकि अब ये डायरेक्ट कंटेक्ट है हवा को, तो ये सूख सकता है सबस्ट्रेट। और ये बात हमें मद्देनज़र रखनी होती है हमेशा कि ये एक लाइव क्रॉप है, अगर आप 4 दिन नहीं देखोगे तो सारा सूख जाएगा, मर जाएगा, ये रिवाइव नहीं होगा। तो कम से कम डेली 10 मिनट इसको देने हैं कि इसको पानी की कितनी ज़रूरत है, तो इसको रेगुलर स्प्रेइंग करनी होती है। उसके बाद ये जो है पिन हेड्स आ जाते हैं इसमें, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटे छोटे हेड्स निकले हुए हैं, उसके बाद ये फ्रूटिंग आ गई है।
तो कम से कम 4 फ्लशेस होते हैं कंप्लीट फ्रूटिंग जो हार्वेस्ट हम करते हैं, उसमें 4 फ्लशेस को हार्वेस्ट करते हैं हम। तो उसके बाद आप ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लूरोटस है ये आप देख सकते हैं। मैंने आपको बोला कि प्लूरोटस की अपनी जो है तकरीबन 200 स्पीशीज़ हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के प्लूरोटस हैं, उनका डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिमांड होती है मार्केट में। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली कश्मीर में कल्टिवेटेड है प्लूरोटस सेजर का जो है और प्लूरोटस ऑस्ट्रेटस है। और अगर हम देखेंगे ईज़ ऑफ कल्टिवेशन, अगर हम ईज़ ऑफ कल्टिवेशन देखेंगे मतलब कितनी आसानी होती है पैदावार में, तो सबसे आसान जो मशरूम प्रोडक्शन के लिए है, कल्टिवेशन के लिए है, दैट इज़ प्लूरोटस। क्योंकि आपको सीधा घास लानी है, इसको वेट करना है, स्टिलाइज करना है और उसके बाद टेम्परेचर एक टेम्परेचर पे रखना है जो नेचुरली यहाँ पे 24 to 30 डिग्री तो रहता है समर्स में। तो वहाँ पे आराम से ये स्पॉन रन भी हो जाता है, फ्रूटिंग भी हो जाती है इसकी। अगर आप बटन मशरूम देखेंगे जो जिसकी मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा है कश्मीर में, उसके लिए आपको कंपोस्ट बनानी पड़ती है। कंपोस्ट बनाने में आपके 40 दिन लगते हैं। यहाँ पे आपका पूरा जो क्रॉप है वो 45 डेज़ है। 45 डेज़ में आप स्पॉनिंग से लेके 4 बार हार्वेस्ट मशरूम को कर चुके होंगे। हर एक मशरूम की अपनी अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। बटन मशरूम की मार्केट ऑलरेडी बनी हुई है, प्लूरोटस की मार्केट कश्मीर में इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन प्लूरोटस में एडवांटेज ये है कि आप इसको ड्राई फॉर्म में भी बेच सकते हो, आप इसको फ्रेश भी बेच सकते हो। तो ये वाला जो यहाँ पे मैं ये बोलूँ, ये वाला जो है प्लूरोटस डीजे मोर है, ये पिंक कलर का होता है। तो ये मैंने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ कश्मीर में। मेरी स्टूडेंट थी एक शाजिया पासवाल, उसने इस पे कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस जो है वो एस्टेब्लिश की थी कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या करना है। हाँ ये एडिबल है लेकिन थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन इसकी शक्ल मतलब एस्थेटिक वैल्यू इसमें बहुत ज़्यादा है। ये लगता है मतलब एक फ्लावर जैसा लगता है। तो अगर हम डायरेक्टली इसको ना भी खाएं तो इसका हम सूप बना सकते हैं, क्योंकि इसको ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में हम सूप वगैरह बना सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा टेस्ट भी देता है, फ्लेवर भी इनका अच्छा होता है। उसके बाद इसकी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल अगर हम देखेंगे तो प्रोटीन इसमें 3 to 4 ग्राम्स होते हैं पर 100 ग्राम ऑफ द जो मशरूम होता है। कार्बोहाइड्रेट 5 to 6 ग्राम्स होते हैं। डाइटरी फाइबर जो है 2 to 3 ग्राम्स होते हैं और फैट्स लेस देन 0.5 ग्राम्स होते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि मशरूम को सिर्फ इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए नहीं खाया जाता है, इसका टेस्ट एक स्पेसिफिक बहुत अच्छा टेस्ट होता है। नंबर 2 इसमें जो होते हैं मल्टीविटामिन्स जो हैं, इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, और उसके इन एडिशन टू दैट इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं। उन एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं उनके लिए जो है मशरूम की कंजप्शन बहुत ज़्यादा आजकल जो है बढ़ रही है। तो ये है कि वाई शुड वी चूज़ द प्लूरोटस मशरूम फॉर कल्टीवेशन, क्योंकि ये एक हमें फार्म वेस्ट है, आराम से किसी भी वेस्ट पे ग्रो करता है। इसके इनपुट कॉस्ट बहुत कम है, हाईली न्यूट्रिशियस है और कोई भी कर सकता है, छोटे फार्मर से लेके बड़े फार्मर तक कोई भी इस क्रॉप को कर सकता है। तो विद दिस माय लेक्चर इज़ कंप्लीटेड। आप मुझे अगर कोई किसी ने किया है, पहले तो मुझे लगता है अगर किसी ने किया है, अगर आपको कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका आपको जवाब दूँ और मैं बताऊँ कि वो प्रॉब्लम क्यों आई और उसका सलूशन क्या है। नहीं, जो आपका पहला स्टेप जो है चॉपिंग होता है। अगर आप ऐसे ही पैडिस डालोगे तो उसमें ग्रेन्स वगैरह होते हैं। जब आप उनको पहले वॉश करोगे स्टीम में या ड्रम्स में या आप कहीं पे भी वॉश करोगे, उसके बाद सोकिंग करोगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ग्रेन्स होते हैं, क्योंकि वो हैवी होते हैं, वो बैठ जाते हैं या फ्लोट करते हैं, उनको निकाल देते हैं। तो आपका सिर्फ सबस्ट्रेट रहता है और उसमें फिर माइसीलियम रहता है, और जर्मिनेशन कैन नॉट कम्पीट विद द फंगल ग्रोथ। फंगल ग्रोथ जो होता है वो इंटरनल टिश्यूज़ में जाता है। सीड जो है वो स्ट्रा से कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं लेता है, कि लेता है न्यूट्रिएंट, वो तो उसके अंदर ग्रेन्स में ही न्यूट्रिएंट होते हैं, उसी की वजह से वो एम्ब्रियो ग्रो करता है।
Even if the grains germinate, they will not cause any hindrance in the mycelial growth, क्योंकि mycelium तो उसमें भी grow करेगा, है ना? लेकिन डिफरेंस था सर ग्रेन्स में कि सर पहले की जो थोड़ी सी वाइड ग्रोथ आई थी सारे बैग्स में, फिर सर जब ग्रेन्स जो ग्रेन्स थे सर फिर धीरे धीरे हमें वो ग्रीन कलर सा आ गया वो जर्मिनेट। नहीं, वो तो फिर किसी ने वो जो भूसा उठाया है ना, जो हम थ्रेशिंग के बाद रहता है, उसमें ज़्यादा ग्रेन्स होते हैं। जब स्ट्रा आप देखोगे, स्ट्रा में इतने ग्रेन्स नहीं होते हैं, लेकिन किसी ने जो रेजिड्यू बचा होता है जहाँ पे वो थ्रेशिंग करते हैं कश्मीर में, वहाँ फील्ड से उठाया होगा, तो इसलिए ज़्यादा ग्रेन्स आए होंगे उसमें। अदरवाइज दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। इसका सूप्स हैं, कैंड फ्रूट प्रोडक्ट ज़्यादातर जो है वो बटन मशरूम के अवेलेबल है। ये ड्राई फॉर्म में अवेलेबल होता है, कैनिंग फॉर्म जो है वो बटन मशरूम के लिए की जाती है। जो डब्बे में आप जो पैक बोल रहे हैं ना, जो वाजवान वगैरह में होता है, वो कैंड होता है, वो डब्बा पैक ज़्यादा बटन मशरूम मिलता है आपको यहाँ पे। ये ड्राई फॉर्म में मिल सकता है। सर ये जो है ये भी बैग्स में किया जाता है, हाँ, ये बैग्स वाला मशरूम किया जाता है। बटन मशरूम एक्चुअली जो है कमर्शियली हम ट्रेज में करते हैं या शेल्फ में करते हैं। अब क्योंकि फार्मर नया नया होता है, वो आपका इनपुट कास्ट नहीं पहले पैसे नहीं लगाना चाहता, इसलिए उसको बैग्स में भी डाला गया है। लेकिन ये वाला जो मशरूम है, ये ऑल द टाइम आप बैग्स में ही करोगे, या जो प्लास्टिक ट्रेज वगैरह आती है, जो बास्केट्स आती हैं, उनमें कर सकते हो आप। और कोई स्टूडेंट आप में से? ये तो इसका तो काफ़ी आप तो इसमें शायद किया हुआ है मशरूम में वो, हाँ, अरेंज। अच्छा। अच्छा, एक बात है, मैं आपको एक स्लाइड थी इसमें, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें रेट्स भी बताए गए थे, रेट्स का शायद हमने देखा नहीं। इसमें रेट्स भी बताए कि डिफरेंट मशरूम के जो रेट्स हैं वो कितने हैं। जो आपका एरिंजी है वो 250 से 300 रुपये किलो जाता है ना। हाँ, तो हाँ, और यहाँ पे आप 600 रुपये में बेचो वो दूसरी बात है, लेकिन यूजुअली जो ऑल ओवर इंडिया उसका रेट है इतना ही है। और बटन मशरूम जो है आपका, वो भी आपका यहाँ से 350 रुपये केजी जाता है, लेकिन अगर आप दिल्ली में जाओगे विंटर्स में, वो 150 रुपये किलो मिलता है ना। तो जो प्लूरोटस है, ये हम 200 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ बेचते हैं। प्लूरोटस की मार्केट थोड़ी सी अभी डेवलप हो रही है, लेकिन ये बहुत इजी है। जहाँ आप बटन मशरूम का सिर्फ स्पानिंग ही कंपोस्ट बनाओगे, उतने में आपको ये 4 क्रॉप्स ले लोगे आप। जो ये प्लूरोटस है, इसका ये स्पान कहाँ से मिलेगा हमें? जहाँ से आपका बटन मशरूम का मिलेगा वहीं से मिलेगा आपका। यहाँ MRTC से भी, हाँ हाँ, यहीं पे मिलेगा आपका। डिपार्टमेंट से भी मिलेगा स्पान, आपको कहीं से भी मिल सकता है। प्राइवेट हैं पंजाब के ग्रोवर, वो भी यहाँ पे सप्लाई लाते हैं स्पान की, लेकिन हमारे अपनी यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ से भी मिलता है। डिपार्टमेंट भी अब बहुत अच्छा काम कर रहा है इसमें, वो भी अब स्पान बहुत लार्ज स्केल पे बनाते हैं। यानी उसके लिए हमें पहले अप्लाई करना है। हाँ, 10 दिन पहले भी आप बोलोगे, या अगर ऑन स्पॉट भी मिल जाएगा आपको, कोई इशू नहीं। ठीक है। अब धानिया अगर कुछ स्पेशल क्वेश्चन पूछे। देखो, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं ना, उनके बारे में अगर किसी को कोई डाउट है, आपने तो किया है, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आई है आप मुझे पूछ सकते हैं। हाँ, मार्केटिंग में नहीं, कश्मीर यहाँ सुकास्ट में नहीं आएगी मार्केटिंग में भी प्रॉब्लम, क्योंकि सारे स्टूडेंट तो टीचर्स के पास ही दौड़ते हैं, और टीचर्स को लेना पड़ता है। फिर वो बोलते हैं यार स्टूडेंट का है तो लेना पड़ेगा। आप EL वाले हो तो EL का हमने प्रोडक्ट नहीं लिया। जो EL के स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्या EL के स्टूडेंट विद इन कैंपस ही सारा अपना मटेरियल नहीं भेजते? सारे तो ले लेते हैं कि भाई स्टूडेंट का काम है, स्टूडेंट का। आज कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, पता है क्यों? क्योंकि आप आज इंटरनेट का ज़माना है, आज आपको वहीं पे आप बता सकते हो कि मेरे पास कितना अवेलेबल है। जो बहुत सारी कंपनीज ऑनलाइन आती है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपका बता देंगे कि क्या कहाँ पे आप बेचोगे, या वो ख़रीद लेते हैं वहाँ पे बेचोगे। जो आप लोग करोगे ना लोकल थोड़ी सी प्रोडक्शन, मुझे पता है आप कितना कर पाओगे, वो आपका स्कॉस्ट कैंपस ही, अगर इनका जो एटिक है ना हमारा एक्सटेंशन वहाँ पे, तो वहाँ पे भी हमारा सेल काउंटर रहता है, वो भी बेच सकते हैं। या KVKs में हम यूजुअली उनको भी बोलते हैं, वो भी बेच सकते हैं, और यहाँ पे भी हम यूनिवर्सिटी में बेचते हैं। सर जो ये सबस्ट्रेट है ना, जब हम यूज करते हैं एक बार तो मतलब फिर वो जाया ही होता है, उसके लिए वो ज़्यादा
देखो उसको मतलब ऐसा फोर्टिफाई करें कि फिर से वही यूज करें। देखो एक बात आप समझ लो, जब भी हम मशरूम कल्टीवेट करते हैं, चाहे प्लूरोटस करें या बटन मशरूम करें, जो हमारा स्पेंट कंपोस्ट होता है या स्पेंट सबस्ट्रेट होता है, मतलब जिससे हमने क्रॉप ली है, वो आपका एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। आप उसको वेजिटेबल प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो, कल्टीवेशन में यूज़ कर सकते हो, आप उसको एप्पल में यूज़ कर सकते हो। और मैंने देखा है, हमारा एक फार्मर था, उसका नाम ज़्यादा ही मशहूर है इसलिए मैं बार बार नहीं लूँगा, जितना वो उससे कमाता है मशरूम प्रोडक्शन से, उतना वो उससे सबस्ट्रेट से भी कमाता है, स्पेंट कंपोस्ट से। 10 रुपये किलो वो बेचता है स्पेंट कंपोस्ट बटन मशरूम की। नहीं नहीं, जो वो है ना बटन मशरूम का, तो वो चिक्स नहीं खाते हैं, वो गाय खा सकती है, गाय वाय थोड़ा सा खा लेती है, कैटल्स वगैरह खा सकते हैं उसमें। लेकिन अगर आप उसको फील्ड में ले जाओगे ना, तो आपके, मैंने खुद भी देखा है, एक बार हमने किया था, फिर हमने घर में वो स्पेंट कंपोस्ट डाला था, तो बहुत सारे मशरूम नेचुरल, क्योंकि ये तो पहले तो नेचर में ही उगता था ना, तो वहाँ पे भी सब्जी मतलब 2-4 बार तो आप आराम से उठा सके खा सकते हो अगर आपने स्पेंट कंपोस्ट अपने फील्ड में डाली। और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, कि अगर आप वहाँ पे डालोगे तो आपको बीच में यहाँ पे ड्राई कंडीशंस हो जाती है, तो सब्ज़ी आपकी सूखेगी नहीं, उसको अच्छा ये मॉइस्चर मेंटेन करेगा। चलिए, थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंट हियरिंग।